रोटी के अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी स्किन के लिए अच्छी है। तो मैं बार बार इस चीज़ के लिए बोलती हूँ कि नहीं लोगे तो आपकी स्किन बनेगी नहीं, रिपेयर नहीं होगी, बिल्ड नहीं होगी। इससे अच्छा विटामिन सी होता है, कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होता है, तो ये खाया करो। आप देखना आपको किसी भी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तवे पर भून लो और सेम क्वांटिटी में तीनों चीजों को ले लो, पाउडर बना करके रख लो। खाने के बाद इसे खाओगे तो आप बाकी की चीजों के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है, B12 के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। मेरी कहानी आप लोगों को पता है, यहाँ से यहाँ तक आने में मुझे भी थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन मैं आई हूँ। अगर आप भी अपनी स्किन को बदलता हुआ देखना चाहते हो, अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हो, तो आज जो मैं बताने वाली हूँ आपने इस पर काम करना है। चेहरे पर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन थी, पीरियड्स इरेगुलर थे, हैवी फ्लो होता था, कभी 2 महीने बाद आता था, कभी 1 महीने में 4 बार आता था, माइग्रेन था, सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन रहता था, बाल सारे सर से खत्म हो गए थे, स्किन का आपको पता है कि चेहरा बहुत ज्यादा डार्क हो गया था। यानी कि मेरी हार्मोनल हेल्थ, मेरी स्किन हेल्थ, मेरी हेयर हेल्थ सारी बर्बाद हो गई थी। तो मैंने उसे किस तरीके से ठीक करा आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। आज मैं कुछ पॉइंट्स पर बात करूंगी कि आप इन चीज़ों पर अगर काम कर लेते हो तो आपकी हार्मोनल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, स्किन की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी हेयर हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जिन पर मैंने काम करा है। डेली मुझे कुछ ना कुछ याद आ जाता है कि ये भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, वरना सब कुछ अधूरा है। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा करेगा, आपकी स्किन हेल्थ को बहुत अच्छा कर देगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा कर देगा। चेहरे पर बहुत ज़्यादा काली झाइयाँ आ गई थी और डे बाय डे फैलती ही जा रही थी। एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था और जब मैं खुद को शीशे में देखती थी ना तो मैं खुद से यही पूछती थी कि मैं तो ऐसी नहीं थी। जब बहुत ज़्यादा हो गया तब मैंने सोचा कि अब मैं इसे ठीक करूँगी और यकीन करना सिर्फ 6 महीने लगे थे जिसमें मैंने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करा था। यहाँ तक कि अपने वजन को कम करा था, अपने चेहरे से पिगमेंटेशन को हटाया था, अपनी स्किन को क्लियर करा था, साफ करा था, अपने बालों को झड़ने से रोका था, अपनी हार्मोनल हेल्थ को अच्छा करा था, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। पता है मैंने खुद को ठीक कैसे किया? सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा पहले उठ करके। बहुत ध्यान से सुनना। रात को जब मैं सोती नहीं थी ना तो सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद मैं दोबारा सो जाती थी। लेकिन ये जो दोबारा सोना होता है ना हमारी हार्मोनल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। जब आपकी हार्मोनल हेल्थ ख़राब होगी ना तो आपकी स्किन भी ख़राब होगी, बाल भी ख़राब होंगे। मैंने सुबह सबसे पहले उठ करके जो रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि नट्स लेती हूँ, सीड्स लेती हूँ, पत्तियाँ लेती हूँ, केसर का पानी लेती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं क्यों कर पाई? सुबह जल्दी उठने की वजह से। अगर 5:30 बजे मुझे बच्चों को तैयार करना होता है, आज भी मेरा यही रूटीन है कि सुबह सबसे पहले मैं छोटे वाले बेटे को उठाती हूँ, उसको तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा कि अगर मैं 5:30 बजे उठूंगी तो सुबह का जो मेरा टाइम होता है, जो मेरे को खाली पेट खाना होता है वो मैं नहीं खा पाऊंगी। सुबह आधा घंटा पहले उठना शुरू करा। आप यकीन नहीं करोगे मेरा पूरा दिन चेंज हो गया। जो टाइम था अपने लिए थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो गया। इस बीच मैंने अपने लिए बहुत कुछ किया, अपनी डाइट को बहुत अच्छा करा, अपनी एक्सरसाइज को करने लगी। एक्सरसाइज आपके माइंड को बहुत अच्छा कर देती है, आपकी स्किन को हील करती है, आपको अच्छा फील कराती है। एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाओ, मैं जिम नहीं जाती हूँ। हम पता है बहुत सारी चीज़ें इस वजह से छोड़ देते हैं कि हमें जिम जाना है तभी हम वेट को कम कर पाएंगे, हमें जिम के कपड़े चाहिए तभी हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, फैंसी होनी चाहिए, क्योंकि सबकी डाइट बहुत अच्छी दिखती है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सारा दिन में आप खीरा छील करके भी खा लेते हो तो वो भी आपकी हेल्थ को बेनिफिट्स ही देगा। सुबह आधा घंटा पहले उठना शुरू करा, उसमें मैं अपना जो खाती हूँ, जो मेडिटेशन करती हूँ वो करती हूँ, उसके बाद घर के काम करती हूँ। इसके बाद जब सब सारा बच्चों का, हस्बैंड का, सारा घर का काम हो जाता है, उसके बाद 2 घंटे मैं खुद को देती हूँ। इसमें मैं एक्सरसाइज करती हूँ, अपना नाश्ता करती हूँ, उसके बाद जो लेना होता है वो मैं करती हूँ। सबसे पहले ना अपने दिमाग को सेट करिए, एक टारगेट रखिए कि मुझे इतने दिन में खुद को ठीक करना है और लग जाइए पूरी तरह से, फिर देखना आपकी छाइयाँ कैसे ठीक नहीं होती हैं। एक्सरसाइज और डाइट आपके अंदर से काम करती है, आपको अंदर से हील करती है।
ऊपर से आप चाहे जितना स्किन केयर कर लो, आप महंगी चीजें लगा लो चेहरे पर, कोई फायदा नहीं करेंगी जब तक आप अंदर से अपनी बॉडी पर काम नहीं करोगे। खाना भी अगर हम खाते हैं ना, स्पेशली लेडीज, तो मतलब एक काम होता है कि हमें खाना खाना है, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, और दूसरा काम हमारे दिमाग में होता है कि खाना खाने के बाद हमें वो काम करना है। जब आप खाना खाने बैठो तो बहुत ही तसल्ली से बैठो, खाने में देखो कि कितने न्यूट्रिशंस हैं। रोटी के अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छी है, मेरी स्किन के लिए अच्छी है। आपकी प्लेट में रोटी के अलावा, रोटी बहुत, चावल बहुत कम होना चाहिए, सैलेड होना चाहिए, न्यूट्रिशंस से भरी हुई आपकी प्लेट होनी चाहिए। हमेशा नोट करो कि प्रोटीन कितना है। अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे, मैं बार बार इस चीज़ के लिए बोलती हूँ कि अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो आपकी स्किन बनेगी नहीं, रिपेयर नहीं होगी, बिल्ड नहीं होगी। तो हर मील में प्रोटीन लेना शुरू करो जिससे आपकी स्किन रिपेयर हो। एंटीऑक्सीडेंट्स आपने छोड़ने नहीं है, सारा दिन में नोट करना है कि मैंने कौन सा फल खाया है, कौन सा मैंने सीजनल फ्रूट खाया है। मैं कोई महंगे फल खाने की बात नहीं करती हूँ, सीजनल फ्रूट बहुत ज़्यादा सस्ते आते हैं, आम है, अमरूद है, इन दिनों आड़ू आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। अगर आप 2 आड़ू भी डेली खा लेते हो तो आपको विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। अमरूद में सबसे अच्छा विटामिन सी होता है, अमरूद में कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होता है। तो ये बहुत ही सस्ते फल है, दिन भर में कम से कम 2 फल तो खाया करो, तो आपको किसी भी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अभी तक कोई भी मल्टीविटामिन नहीं लिया है सिवाय विटामिन डी के। B12 का भी मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया है। जितना आप डाइट में नोट करोगे ना कि B12 भी हो, सी भी हो, ई भी हो, आप अपनी डाइट से पूरा कर सकते हो, लेकिन नोट करो कि मैंने क्या नहीं खाया है। सुबह उठ करके जो आप एसिडिटी की टैबलेट खाते हो, मैं काफ़ी बार मना कर चुकी हूँ कि वो आपने छोड़नी है। उसके लिए आप सीसिया वाटर पी सकते हो, सौंफ का पानी पी सकते हो, सारा चूरन बना करके रख लो, अजवाइन ले लो, सौंफ ले लो, जीरा ले लो, सेम क्वांटिटी में तीनों चीज़ों को ले लो, तवे पर भून करके ना इसका एक पाउडर बना करके रख लो। खाने के बाद इसे खाओगे तो आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। एसिडिटी की जो टैबलेट होती है ना, आपके पेट में बाकी की चीज़ों के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है, B12 के एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। आपके गट को एसिडिटी की टैबलेट की आदत हो जाती है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। इस चूरन से आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। जो एसिडिटी की टैबलेट है ना, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका गट हेल्दी नहीं होगा, आपका गट ठीक से काम नहीं करेगा, और जितनी भी चीज़ें हम न्यूट्रिशंस वाली लेते हैं ना, वो सारी जाकर के गट में ही एब्जॉर्ब होती है, तो उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा अगर आप एसिडिटी की टैबलेट को नहीं छोड़ोगे। दूसरा, आपने टाइम फिक्स करना है कि सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, एक्सरसाइज का टाइम है। फालतू की गपशप से अच्छा है अपना टाइम किसी अच्छी चीज में लगाओ। सालों पुरानी झाइयों को आप तभी ठीक कर सकते हो जब आप इन पर काम करोगे। चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।